हेलो 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 दोस्तों, मेरा नाम तो हेलो फ्रेंड्स बारे दिवस तो वीडियो बनाते लेस वीडियो ले कमेंट आया लगले। इसके लिए मेरे को वीडियो बनाना ही पड़ा अभी, इसलिए मैंने आज वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और मतलब बहुत सारे कमेंट्स आए जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था और मैं ट्रेनिंग के बाद फिर आया। और जब मैंने वीडियोस वो सारे अपलोड कर दिए तब मैंने देखा कि बहुत सारे कमेंट वीडियो पे आने लगे कि भाई ट्रेनिंग कैसा था, है ना, इंटरव्यू कैसा हुआ, ये सब बहुत कुछ कमेंट आने लगे। तो और कुछ लोग ऐसे भी कमेंट आने लगे कि वो पूछने लगे कि मेरे को कि भाई एक वीडियो बना दे इस पर। तो मैंने भी सोचा भाई ठीक है, अपन वैसे वीडियो बनाते हैं, ब्लॉग्स की वीडियो मैं वैसे बनाता रहता हूँ, तो सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बना लिया जाए। तो इसलिए मैंने सोच के एक वीडियो बनाना प्लान किया। और बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस निकाले गए, जैसे इतने सारे क्वेश्चंस निकाल लिए जिसमें मतलब बहुत सारे लोगों ने पूछे हुए हैं ऑलरेडी, और कुछ मैंने भी ऐड कर दिए जो कि आपके इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन भी ऐड कर दिए। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी स्टोरी से, पहले मेरी स्टोरी से और कैसे कैसे क्या हुआ, तो सब स्टोरी से बता देता हूँ। तो मैंने फर्स्ट मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया पुणे के नौरोजी वाडिया कॉलेज से। और ग्रेजुएशन कंप्लीट करते करते मैंने फर्स्ट ईयर में मैंने कोर्स ज्वाइन किया था जिसका नाम था फ्रैंकफिन, तो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस ट्रेनिंग। तो वो मैंने ज्वाइन किया था। तो उस वक्त मतलब ऐसा कुछ प्लान करके नहीं किया था। जब मैंने वहाँ पे इंटरव्यू नहीं, जब मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग किया तो उन्होंने उस वक्त बता दिया कि आप हॉस्पिटैलिटी में ट्राई करो, क्योंकि मेरी उस वक्त इंग्लिश भी बहुत ख़राब थी, अच्छी नहीं थी, अभी भी है ख़राब, इतनी भी अच्छी नहीं है बट स्टिल थोड़ी बेटर है पहले से। तो वो था। तो फिर उसके बाद मैंने फिर ग्रेजुएशन मतलब हाँ, जैसे वो कोर्स कंप्लीट किया मैंने वहाँ पे, तो वो कोर्स कंप्लीट करने के बाद हमें पता चला कि भाई इस कोर्स से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। और उन लोगों ने मतलब जॉब देने शुरू कर दी, जैसे इंटरव्यू वगैरह आना शुरू हो गए वहाँ पे। तो मैंने भी इंटरव्यू दिया, होटल्स में जॉब मिला, और मेरे को पहला ही जॉब मिला था ओयो होटल्स में। अभी है थोड़ा मेरे को वियर्ड लगा, मेरे को उस वक्त ओयो के बारे में कुछ पता नहीं था, तो मैंने सोचा अच्छी बात है। तो जब दोस्तों से सुना कि भाई ऐसे, तो फिर मैंने सोचा कि भाई रहने देते, ज़रा थोड़ा आगे दूसरा सोचते। तो फिर मैं तो उसको कोरोना शुरू हो गया। फिर जैसे कोरोना शुरू हो गया तो फिर गांव चला गया। तो गांव जाने के बाद मैं 1-2 महीना गांव ही रह गया, 2-3 महीने तो गांव रहा। तो और ग्रेजुएशन भी, हाँ उसको ग्रेजुएशन भी चल रहा था ना। मेरा कोर्स ख़त्म होने के बाद मैंने पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, जॉब का पहले सोचा नहीं। जैसे फर्स्ट ईयर में कोर्स ख़त्म हो गया मेरा, तो फिर मैंने फर्स्ट ईयर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर में दोनों में था, कॉलेज भी कर रहा था और वो कोर्स भी कर रहा था। तो दोनों करते करते मेरा वो हाल हो गया। तो फिर मेरा फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो उसकी वजह से मैंने सोचा कि भाई ये तो नहीं होने वाला मुझसे। और फिर फर्स्ट ईयर में मैंने केमिस्ट्री भी लिया था, बाकी जूलॉजी बॉटनी और वो सब था ही ऑलरेडी। तो फिर मैंने केमिस्ट्री को वहाँ से ड्रॉप कर दिया, फर्स्ट ईयर से ड्रॉप किया। फिर फर्स्ट ईयर जैसे ख़त्म हुआ तो मैंने केमिस्ट्री को ड्रॉप कर दिया, और केमिस्ट्री के फिर वो सब्जेक्ट मैंने बाद में निकाल दिए। और मतलब वो निकालते निकालते मेरा थर्ड ईयर चला गया। और वैसे फिर मैंने जैसे कोर्स ख़त्म हो गया, होटल का जॉब मैंने बताया था आपको, ओयो का जॉब मिला, मैंने वो नहीं किया। फिर सेकंड ईयर कंप्लीट किया, थर्ड ईयर कंप्लीट किया। थर्ड ईयर तो पूरा ऑनलाइन हो गया। तो पूरा ऑनलाइन होने के बाद जैसे सब खत्म हो गया तो फिर मैं थोड़ा रिलैक्स के लिए गांव चला गया। तो फिर गांव गया, गांव में 4-5 महीने गांव रहा। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि भाई घर वाले ताना देने लगे कि भाई कुछ काम कर, है ना, कब तक ऐसे बैठे रहेगा। तो फिर मैंने सोचा कि भाई चलो भाई कुछ तो काम किया जाएगा, नहीं तो ऐसे बैठ के तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर मैंने ये सोच के फिर आ गया, मैं पुणे आ गया जॉब्स की सर्च में। उसका वीडियो भी डाला है मैंने यूट्यूब पे कि भाई जॉब की सर्च में पुणे आ गया। अब मैंने आई थिंक उसका थंबनेल चेंज किया रहेगा, लेकिन है वो वीडियो अभी भी। तो फिर मैं आ गया पुणे, फिर जॉब की तलाश में। फिर पहले मेरे दीदी के घर गया, वहाँ पे 1 वीक तक रहा। उसके बाद फिर वहाँ से इंटरव्यू दिया 2-4, लेकिन नहीं अच्छा हो, क्योंकि पहले जिस इंटरव्यू के चक्कर में मैं आया था पुणे, जिसका मुझे कॉल आया था और फिर मैं उसके चक्कर में आया पुणे, तो यहाँ आने के बाद पता चला कि वो तो एक कंसल्टेंसी है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग करते हैं कि भाई पहले जॉब मतलब ऑफ़र करते हैं, बुलाते हैं, इंटरव्यू होने के बाद बोलते हैं कि इतना इतना पैसा दो हमें, हम आपको जॉब लगा के दे देंगे। तो फिर ऐसे इस चक्कर में आ गया। मैंने सोचा भी था कि भाई जॉब दे रहे तो पैसा दो, लेकिन फिर दोस्तों ने समझा कि भाई ये सब फ्रॉड रहता है, ऐसा सब रहता है। तो फिर मैंने वो नहीं किया। फिर मैंने वही से मैंने अपना ऐप डाउनलोड किया, फिर उस पर मैंने जॉब सर्च करना शुरू किया। वहाँ से मैंने 2-3 जगह पे जॉब देखा और वहाँ दिया, लेकिन वो भी अच्छे नहीं लगे मेरे को। अच्छे नहीं लगे मतलब सच बताओ तो मैं 1-2 बार रिजेक्ट हो गया, एक मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर तीसरा वाला जॉब था जो कि मैग्नस स्क्वायर बिजनेस होटल विमान नगर वाला। फिर वहाँ पे मैं गया, इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मुझे हाउसकीपिंग में सिलेक्ट किया था। तो फिर वहाँ का एक हाउसकीपिंग का मैनेजर था, वो बोला कि भाई तुम
फूड एंड बेवरेज में करो, सर्विस में काम करो, वो अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो बहुत सही अच्छा आदमी थे मुझे लगा, क्योंकि हाउसकीपिंग में वैसे तो बहुत सारा काम था लेकिन फूड एंड बेवरेज में इतना कुछ काम नहीं था। लेकिन मेरे लिए वो बहुत नया था, क्योंकि फ्रैंकफर्ट में इतना कुछ डिटेल में सिखाया नहीं था, तो वो सब था। तो फिर मैंने होटल में जॉब किया, वहाँ पे 6 महीना तक जॉब किया। फिर 6 महीना जॉब करने के बाद मैंने वो जॉब छोड़ा, और नहीं, मैंने वो 6 महीना जॉब करते करते ही मैंने इंडिगो में इंटरव्यू देना शुरू किया था। आई थिंक 5वें या 6ठे महीने में मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया। तो पहला इंटरव्यू दिया मैं इंडिगो में, तो वहीं से मेरा एयरलाइन का सिलसिला शुरू हुआ कि भाई एयरलाइन में जॉब करनी, एयरलाइन में जॉब करनी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे दोस्त भी जॉब कर रहे हैं। तो फिर मैंने इंटरव्यू दिया पहली बार, और दोस्त को बोल के थोड़ा उसका रेफरेंस वगैरह वो डाल के, ईमेल आईडी, उसका फ़ोन नंबर डाल के, है ना, एम्प्लॉय आईडी डाल के दिया मैंने इंटरव्यू पहला। भाई बोला, मैंने सच बताऊँ तो मैंने इंग्लिश की कुछ तैयारी नहीं की थी, ना मैंने कुछ क्वेश्चन की तैयारी की थी। डायरी कैसे गए इंटरव्यू, वॉक इन डायरी, कुछ दिमाग में है नहीं कि भाई कौन सी पोजीशन के लिए जा रहा हूँ, कुछ भी पता नहीं था, इससे डायरेक्ट चला गया इंटरव्यू के लिए। तो मैंने गया पहला राउंड, मतलब वो उस वक्त तो पुणे एयरपोर्ट पे इंटरव्यू होता था सर। तो फिर मैं गया वहाँ पे, रिज्यूम दिया वहाँ पे, और फिर मेरा नंबर आया अराउंड 11-12 बजे आया मेरा नंबर आया, 1 बजे आई थिंक मेरा नंबर आया। तो फिर मैं गया इंटरव्यू के लिए अंदर। तो पहले राउंड में उन्होंने लिया सेल्फ इंट्रोडक्शन लिया, उसी से वो मतलब बहुत सारे लोगों को जज कर लेते हैं, उसी वजह से। मतलब उस पहले राउंड में वो अराउंड 80% बच्चों को बाहर करा देते, मतलब जिसका अच्छा है उसको रखते, बाकी को बाहर कर देते। तो फिर पहले राउंड में मैंने मतलब बहुत डर लग रहा था, पहली बार क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो कैसे कैसे करके इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने पहले राउंड में। तो फिर सेकंड राउंड, पहले राउंड के बाद आ गए हो, पहले राउंड होने के बाद हमको बाहर आ गए ना, थोड़ा फ्री टाइम के लिए आ गए बाहर। तो फिर वो उनमें से एक सीनियर बाहर आ गए और बोला कि ये लोग सिलेक्ट हो गए, ये लोग जा सकते हैं करके। तो जो सिलेक्ट हो गए उन 4 लोगों में मेरा भी नाम था। भाई मुझे बहुत अच्छा लगा कि भाई हो गया भाई। मैंने सोचा भाई अब तो भाई पार्टी ख़त्म, अब हो गया अपना काम। जब सेकंड राउंड के लिए अंदर गया तो तब उन्होंने मुझे पूछा कि भाई डिटेल में पूछने लगे। मेरा इंग्लिश बहुत ख़राब था, बहुत, अभी भी है, इतना भी नहीं लेकिन है, लेकिन उस वक्त बहुत ही ज़्यादा ख़राब था कि मैं कुछ प्लानिंग नहीं करके आया था, ना कुछ किसी चीज़ की तैयारी नहीं की थी मैंने, ऐसे आ गया था। तो मैंने इंटरव्यू सेकंड राउंड के लिए गया अंदर। उन्होंने पूछा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। मैं क्या बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आया। मैं तो ऐसे बोल के कुछ अटक गया, मैं स्टार्टिंग में अटक गया। तो उन्होंने मुझे पहले बताया था, वो उसी वक्त बता दिया कि भाई तुम अब मतलब तुमको कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं बोला उन्होंने डायरेक्ट, लेकिन उन्होंने बोला मुझे कि भाई तुम जाओ इंग्लिश की क्लासेस लगाओ, और 2-3 महीने के बाद 3 महीने की इंग्लिश की क्लासेस लगाओ, और 3 महीने के बाद तुम खुद आओ यहाँ पे, तुम आओ यहाँ पे, जॉब लगाने की जिम्मेदारी मेरी। ऐसा भी उन्होंने बोला कि भाई अच्छी तरीके से तैयारी कर। मतलब उनको पता था कि भाई क्या रहता है कि जो गाँव के बच्चे रहते हैं उनको जॉब करने का बहुत जुनून रहता है ना। तो मैं तो गाँव से ही हूँ, तो था मुझ में भी जुनून, अभी भी है, तो वैसा था। तो उनको लगा कि भाई इस बंदे को काम करने की तो चाहत है, लेकिन इसमें वो चीज़ है नहीं अभी तक, है ना, वो इंग्लिश वगैरह ये सब चीज़ें डेवलप नहीं है मुझ में। इसलिए उन्होंने बोला कि भाई तुम तैयारी करके आओ, तुम्हारा 100% काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं हो गया भाई फेल उस वक्त। भाई सेकंड राउंड में गया मैं, फिर उसके बाद बाहर आ गया मैं, और हम 4 लोग बाहर आ गए। 4 लोग बाहर आने के बाद, लेकिन जो सेकंड राउंड रहता है ना वो एक का ही रहता है, मतलब फेस टू फेस इंटरव्यू रहता है, अकेले को अंदर बुलाते हैं। तो फिर हुआ, मैं उसमें फेल हो गया। फिर बाद में बाहर आ गए हम सब, और उसमें से फिर 2 लोगों का नाम लिया और 2 लोगों को जाने के लिए बोला। तो 2 जाने वाले लोग थे, उसमें मेरा नाम था। तो क्या, मैं कोई बात नहीं, तो हो गया मैं फेल उस वक्त। भाई इतना डिमोटिवेट हुआ ना भाई, अरे यार मैं क्या करूँ, कुछ पटाखे फोड़ रहे साले, मेरे को डर लग रहा है। तो मैंने उस वक्त सोचा कि भाई मेरे मतलब मेरे टाइप का जॉब ही नहीं है, मैं कर ही नहीं सकता, बहुत रिक्वायरमेंट इनकी ये है और मैं नहीं कर सकता। ऐसे सोच के मैंने बहुत डिमोटिवेट, लेकिन दोस्त ने मुझे मोटिवेट किया, बोला कि भाई नहीं ये नहीं वो नहीं, अगले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने फिर से जॉब आ जाएगी, फिर से ट्राई कर लेना। तो मैंने वो सोच के भाई दूसरे महीने फिर से इंटरव्यू आ गया। तो भाई उस वक्त भाई मेरे को 10 दिन पहले पता चला था कि भाई इंटरव्यू है करके। तो मेरे को 10 दिन पहले पता चला था, तो फिर मैंने भी 10 दिन पहले से शुरू कर दिया काम अपना। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस देखने लगा इंग्लिश के लिए, बहुत सारे वीडियोस देखे, और जो भी ग्राउंड स्टाफ पे जैसे अभी मैं बना रहा हूँ, है ना, इंटरव्यू देने वाले बच्चों के लिए वीडियो कि भाई कैसे कैसे इंटरव्यू रहता है, तो वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि भाई कैसा एक्सपीरियंस रहता है बच्चों का, क्या क्या क्वेश्चंस रहते हैं, क्या क्या रहता है।
तो ये सब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, इंग्लिश के रिगार्डिंग भी वीडियोस देखे, और मैंने वीडियोस देखे, मुझे बहुत कुछ पता चला उससे। इसलिए फिर मैंने भी मतलब अच्छी तरीके से तैयारी कर ली, और फिर मैं फुल रेडी हो गया। मैं उस वक्त होटल में जॉब करता था, तो मैं क्या करता था, मेरा डे शिफ्ट रहता था। सुबह से आई थिंक 9 बजे से रात के 8-9 बजे तक का रहता था आई थिंक ड्यूटी मेरा। तो फिर मैं 8-9 बजे रात के आता था, तो मैं 12-1-2 बजे तक मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था इंग्लिश के। यूट्यूब वीडियोस देख के 1-2 बजे तक फिर सोता था। तो मैंने ऐसे हर दिन में 10 दिन तक मैं कंटिन्यू इंग्लिश के वीडियोस देखा, पढ़ा, बहुत कुछ लिखा, है ना। मैंने एक नोटबुक बनाई थी, उसमें बहुत कुछ लिखा मैंने कि किस किस चीज़ का क्या फुल फॉर्म रहता है, क्या क्या रहता है, तो सब मैंने लिखा। अभी तो नोटबुक किधर गया मेरे को पता नहीं, लेकिन मैंने उस वक्त बहुत तैयारी किया, सच्ची बता देता हूँ। क्योंकि अभी झूठ बोलने से क्या क्या भी होगा, क्योंकि अभी तो मेरा वैसे भी काम हो चुका है, तो फिर अब झूठ बोलने में क्या है, मतलब झूठ क्यों बोलूँ मैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो फिर मैंने पढ़ा, सच में बहुत पढ़ा मैंने उस वक्त। तब जाके मैंने इंटरव्यू दिया, फिर वही कॉन्फिडेंट था मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंटरव्यू दिया था, और ऑलरेडी उसी टीचर से मैंने पहले मतलब उनके साथ फेस टू फेस बात की थी। इसलिए मुझे पता था कि भाई इसका बिहेवियर कैसा है ना, इसको क्या चीज़ चाहिए, कैसा इसको कॉन्वर्सेशन मांगता है ना। तो फिर उसके जैसा ही मैंने ट्राई किया, और मतलब उस क्वेश्चन की भी मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी की। मेनली क्वेश्चन क्या रहता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ये पहला वाला क्वेश्चन था जो कि आपकी सेल्फ इंट्रोडक्शन में आ जाता है। तो उसी से वो बहुत कुछ जज कर लेते, 80% उसी से जज कर लेते। फिर बाद में वो पूछते कि तुम्हारा कॉलेज कितना है, क्या कितना है ना, तुम्हारी डिग्री है क्या नहीं, वो सब पूछते हैं। तो वो था। फिर सेकंड राउंड को गया। सेकंड राउंड पे उन्होंने पूछा कि भाई रैंप क्या रहता है, रैंप में ये हुआ तो क्या करोगे, ये हुआ तो वो करोगे, क्या करोगे, तो ये सब पूछा भाई। 2-3 क्वेश्चन पूछे, अच्छा लगा उनको। फिर बाद में उन्होंने बोला ओके। तो फिर बाहर गया मैं, बाहर गया, रुके हम सब बाहर आके। तो फिर वो लेडी आई बाहर, और उसने बोला कि भाई 3 लोगों के नाम लिए, 3 लोगों में मेरा नाम था। बोली यू आर सिलेक्टेड, रेस्ट कैन गो। अरे भाई इतना अच्छा लगा ना, सच्ची बता तो इतना अच्छा लगा उस वक्त भाई, काम हो गया भाई, बस ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए ये। लेकिन उसके बाद भी मुझे प्रॉब्लम हुआ, क्या पता है आपको। उसके बाद जब हमें वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया, मतलब सिलेक्ट तो हो ही गए थे, लेकिन उन्होंने जो पहली बैच सिलेक्ट की थी वो बैच को भेज दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने 2 महीने तक वेट करवाया हमसे। तो मैंने 2 महीना उसके बाद मैंने होटल का जॉब छोड़ दिया। 10 दिन के बाद ही होटल का जॉब छोड़ दिया मैंने। और मुझे लगा कि हो जाएगा जल्दी, मतलब जल्दी कॉल आ जाएगा और ट्रेनिंग के लिए भेज देंगे, लेकिन नहीं भेजा मुझे ट्रेनिंग के लिए जल्दी। तो मैं चला गया गाँव चला गया, 1 महीना गाँव रहा, तो भी कॉल नहीं आया। तो मैंने सोचा भाई अभी इनके विश्वास पे कैसे बैठूँ मैं। तो मैंने सोचा कि भाई चलते हैं, अभी पुणे चलते हैं। तो उस वक्त आ गए फिर से पुणे में एक रेस्टोरेंट है, वही कोरेगांव पार्क में, प्रेम रेस्टोरेंट करके, मैंने उसमें जॉब किया, फूड एंड बेवरेज एसोसिएट का, जैसे वेटर का जॉब किया मैंने। तो वहाँ पे मैंने वेटर का, पहले होटल में वेटर का ही जॉब करता था। तो फिर मैंने वहाँ पे वो जॉब किया, फिर से 1 महीना तक मैंने जॉब किया। अराउंड 28 डेज़ मैंने काम किया वहाँ पे। बस 2 या 3 दिन बचे थे मेरे, और 3 दिन पहले मेरे को कॉल आ गया इंडिगो से कि भाई वैकेंसीज़ है, आर यू इंटरेस्टेड। वैकेंसीज है मतलब आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ट्रेनिंग के लिए जा सकते हो अभी। तो भाई मैंने सोचा भाई हाँ सर मैं तो इंटरेस्टेड हूँ सर। मैंने बोला इसी के लिए तो मैं इतना वेट कर रहा था। तो फिर मैंने हाँ बोल दिया उस वक्त। और मैंने फिर बोला उस होटल के मैनेजर को कि यहाँ पे मैं जॉब करता था। तो मैंने उसको बोला कि सर मेरा ऐसा हुआ है सिलेक्शन। तो वो बोला तुमने पहले बोलना चाहिए था, हमने तो आपको सिलेक्ट ही नहीं किया रहता, काम पे नहीं रखा रहता, ये सब बोला उसने। और फिर बाद में वो बोला कि हम आपको पेमेंट नहीं दे सकते, फिर ऐसे आप अगर बीच में छोड़ के जाते हो तो आपको नोटिस पीरियड देना होगा, आप है ना 15 दिन का नोटिस पीरियड बोला, 15 दिन काम करके आपको जाना पड़ेगा, तभी जाके आपको पेमेंट मिलेगा। तो मैं तो भी 15 दिन तो नहीं रुक सकता था, क्योंकि मेरा 3-4 दिन में ही मेरा ट्रेनिंग के लिए जाना था मेरे को। तो फिर मैं नहीं रुक सकता था। क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे ऐसे ही जाना पड़ा। और मैंने उनको कितनी बार कॉल किया, उसके HR को कॉल किया, सबको कॉल किया कि सर मेरा वो पेमेंट दिला दो, वो है ना 28 दिन का, लेकिन उन्होंने नहीं दिया मेरा पेमेंट। तो उस वक्त मुझे बहुत बुरा लगा कि भाई 28-30 दिन हम कहाँ एक जगह पे काम करें और वो हमें पैसा ना दे उस काम का, तो फिर बुरा तो लगता है ऑब्वियसली। तो मुझे बहुत बुरा लगा उस वक्त, लेकिन स्टिल कुछ नहीं कर सकता था मैं। और फिर चले गए फिर दिल्ली ट्रेनिंग के लिए। वहाँ पे 22 डेज़ मैंने ट्रेनिंग किया। तो मतलब ये सब जर्नी बता रहा हूँ आपको, मेन चीज़ से क्यों दूर लेके जा रहा हूँ, क्योंकि वो भी मैंने और ये भी मैंने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो भी ऐसे हालात से आ जाते हैं ना, तो फिर आगे जाके कुछ होता है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि किसी से अगर ये मैच होता रहेगा तो वो बच्चा सोचेगा भाई हाँ मुझ में भी है वो दम कि भाई इसने किया तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो सोचता है ना। तो इसलिए मैं सब बता रहा हूँ। तो ठीक है, वो सब हो गया। अभी मेन पॉइंट पे आ जाता हूँ अपना
क्वेश्चन एंड आंसर का बारे में शुरू कर देता हूँ। तो ठीक है, मेरा ट्रेनिंग हो गया, ट्रेनिंग से आ गया, वीडियोज़ मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया वो सब ट्रेनिंग्स का, और लोगों के क्वेश्चन आने लगे और उसका मैं आंसर देने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं क्वेश्चन से बोल देता हूँ। पहला तो मेरा पहला क्वेश्चन था कि इंटरव्यू कैसा रहा। ये क्वेश्चन मेरे को पूछा, इंटरव्यू कैसा था। तो पहले बताता हूँ, मेरे वक्त मतलब अभी तो इंटरव्यू के राउंड बढ़ गए और इंटरव्यू बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है अभी मतलब पिछले इंटरव्यू से, मतलब पिछले महीने इंटरव्यू था तो उसमें बहुत स्ट्रिक्ट लिया। मैंने सुना कि भाई बहुत स्ट्रिक्ट लिया, ग्रेजुएशन जिसका पास नहीं था उसको डायरेक्ट बाहर कर दिया, तो ऐसा हुआ। तो अब पहले उस वक्त तो इतना नहीं था हार्ड, मतलब ईजी था ज़रा। तो उन्होंने पहला राउंड वहाँ पे मैं गया इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू गया मैं, रिज्यूम दिया। पहला रिज्यूम देने के बाद फिर उन्होंने बोला है कि ये 15 लोग आ जाओ, तो 15 लोग आ गए, तो उसमें मैं था और गया इंटरव्यू के लिए। तो ठीक है, पहला राउंड में बोल देता हूँ। पहले राउंड में 10 से 12 लोग थे। तो हमारे लिए पहले सेल्फ इंट्रोडक्शन, उसमें हमको पूछा कि भाई टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। तो मैंने सब बता दिया, मेरा नाम, गाँव पता है ना, एजुकेशन, वो सब चीज़ें मेंशन कर दी उसमें। ये सब चीज़ें मेंशन, हॉबीज़ वीबीज़ ये सब मेंशन मत करना, क्योंकि वो उसको छपरी की तरह लगता है, वो इतना अच्छा नहीं लगता। हॉबीज़ वीबीज़ इसको डालने की ज़रूरत नहीं, बताने का जो इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब भाई जॉब के हिसाब से बोलो, आप कस्टमर सर्विस का जॉब कर रहे हो तो भाई आप उसके रिगार्डिंग बताओ कि मैंने कितने लोगों को हेल्प किया, ये किया, वो किया, इंटरेक्ट किया, ये किया, तो इसके रिगार्डिंग बताओ। अगर आप जा रहे हो कहाँ पे फायर ब्रिगेड में काम करने के लिए और ये बोल दिए कि कुछ अलग ही उसके रिगार्डिंग, उसकी बात छोड़ के किसी अलग ही चीज़ के, मेरे को टेनिस खेलने में मज़ा आता है, ये नहीं चलेगा ना। तो उसके रिगार्डिंग बोलना चाहिए आपको, आपकी जो जॉब प्रोफाइल के लिए आप अप्लाई करो ना उसके रिगार्डिंग आपको बताना है। तो हाँ ठीक है, तो उसने पूछा कि भाई मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन बता दिया सर, तो उसमें फिर मैं पास हो गया, उसमें पास हो गया, मतलब बाहर आने के बाद बताया गया कि भाई तुम इतने तो पास हो गए, तो उसमें से मैं था, ठीक है, मैं पास हो गया। सेकंड राउंड में उन्होंने पूछा कि अगर आप सिक्योरिटी के लिए रहते हो तो आपको सिक्योरिटी के रिगार्डिंग पूछा कि DGCA का मतलब क्या रहता है, AI का मतलब क्या रहता है, CISF का मतलब क्या रहता है, तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन आप यूट्यूब पे सर्च करके, गूगल पे सर्च करके आपको सब मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे वीडियो में भी मिल जाएगा, मतलब बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो देते हैं उसमें से भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, वो था। और अगर रैंप में रहते तो बोलते हैं रैंप का मतलब क्या रहता है, रैंप पे काम क्या रहता है ना, रैंप के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। हाँ, तो मतलब मैं ऐसा प्लान करके आया था, मैं सिक्योरिटी का और रैंप का दोनों क्वेश्चन का तैयारी करके आया था, इसलिए मुझे पता था कि भाई अगर रैंप का पूछे तो रैंप का बताएं, सिक्योरिटी का मुझे पता था कि कस्टमर सर्विस में तो अपना होने वाला नहीं, मतलब मैं तो करने वाला नहीं। ऑलरेडी मैं होटल में काम करके कस्टमर से इतना, मतलब मेरा रिश्ता ही अच्छा नहीं था, सच बोलूँ तो अच्छा लग ही नहीं रहा था मैं कस्टमर से ज़्यादा इंटरेक्ट कर पाऊँ। तो ठीक है, मैंने वो छोड़ दिया फिर। तो फिर मैं उसकी तैयारी करके आया था जिसके लिए मैं रेडी था, तो फिर हो गया। तो ये सब बताता हूँ कि भाई क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं रहते थे, अब भी क्वेश्चन हार्ड हो गए और अभी इंटरव्यू भी हार्ड हो गए। मेन चीज़ अभी इंटरव्यू में क्या क्या होगा है पता है आपको। अभी होटल पार्क स्टिक्यू में इंटरव्यू होता है, मतलब पिछली बार भी होता, अभी इस बार भी होगा। और डेट भी बताता हूँ, आज ही मेल आया मुझे कि इंटरव्यू होने वाला है करके, तो वो था। तो अभी इंटरव्यू में क्या होता है कि भाई पहले बता देते कि भाई जो ग्रेजुएट पास है उन्हीं को अंदर रहेंगे, उन्हीं वही यहाँ पे रुको, जो पास नहीं है वो जा सकते हैं। तो ये अभी बहुत मतलब क्या बोलूँ, बोले तो स्ट्रिक्ट नियम कर दिया। तो अभी ग्रेजुएशन आपको मैंडेटरी पास होना ही ज़रूरी है, अगर नहीं होगा तो भाई आपका कुछ काम नहीं है, आप जा सकते हैं बिंदास। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पे आता है यार, क्वेश्चन से दूर जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, कितने राउंड रहते थे, 2 राउंड रहते थे, अभी 3 राउंड हो गया। अभी से डिस्कशन राउंड होता है, बोले तो आपका इंट्रोडक्शन राउंड होता है, उसके बाद आपको फिर मेन आपका इंटरव्यू लिया जाता है। 2-3 राउंड रहते हैं अभी ज़्यादा। और तो फेल हो गया तो इंटरव्यू कैसे दे सकते हैं, तो फेल हो गया तो क्या, अरे फेल मैं भी हुआ था, तुम भी हो गए, मतलब कोई होता है कोई नहीं होता है। फेल होने से टेंशन नहीं लेने का, काम होता है भाई, 100% काम होता है, तुम बस ट्राई करते रहो, ये दिमाग में रखने का और काम करने का, बस हो जाएगा सब। और ठीक है, इंग्लिश सीखना कैसे, इंग्लिश आनी ज़रूरी क्या भाई, इंग्लिश बहुत ज़रूरी, इंग्लिश इतनी इंपॉर्टेंट ज़रूरी है कि भाई इंग्लिश अगर नहीं आती है ना तो भाई कुछ नहीं हो सकता भाई। इंग्लिश मतलब एटलीस्ट तुम्हें इंटरव्यू देने तक तो इंटरव्यू आनी चाहिए, इंटरव्यू होने के बाद तुम पास हो गए ना, फिर तुम मराठी बोलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंटरव्यू इंग्लिश में आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए इंटरव्यू के वक्त, बस ये था। डर लगता है इंटरव्यू के वक्त, अरे डर काहे को लगेगा, डर तब लगता है जब आपको है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ नॉलेज, ये सब होता है तभी डर लगता है। तो इसलिए आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, मतलब इंटरव्यू देखो, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करो, मतलब जिसने शेयर किया उसका शेयर किया हुआ वीडियोस देखो, तब जाके आपको पता चले कि भाई इंटरव्यू कैसा रहता है ना, इंटरव्यू में क्या क्या दिक्कतें होती है। तो इससे डर नहीं लगता, जितना आपके पास नॉलेज रहेगा ना उससे उतना आपको जितना नॉलेज रहेगा उससे डर कम होता है, जितना नॉलेज कम रहेगा उससे डर बढ़ता है।
और मेन चीज़ वो जब इंटरव्यू लेते हैं ना फर्स्ट राउंड में, तब वो ज़्यादा नोटिस क्या करते हैं पता है आपको? वो उस वक्त वो ज़्यादा नोटिस करते हैं कि भाई इसमें कॉन्फिडेंस कितना है। वो मेन चीज़ है, इसलिए आपको कॉन्फिडेंस बहुत होना ज़रूरी है। जितना आपके पास नॉलेज आएगा उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा और उतना आप अच्छी तरीके से इंटरव्यू दे सकते हो। तो वो बहुत मेन चीज़ है, इसलिए कॉन्फिडेंस रखो, नॉलेज बढ़ाओ और इंटरव्यू दे दो, पास हो जाओगे। और क्या है, ट्रेनिंग के कितने दिन थे भाई? मैं रैंप में सिलेक्ट हुआ था, मेरे 22 डेज़ का ट्रेनिंग रहा था। 22 दिन ख़त्म हो गए, दिल्ली में 22 दिन का ट्रेनिंग रहा आई फ्लाई में। बस अगर आप सिक्योरिटी के लिए रहते हो तो हाँ ट्रेनिंग, हाँ ठीक है। उसके बाद एजुकेशन भाई, ग्रेजुएशन पास होना ही मांगता है। तो फिर किस में भी हो जाओ, आर्ट में, साइंस में, कॉमर्स में, ई-कॉमर्स, किसी में हो जाओ, ग्रेजुएशन मांगता है, मैं तो मांगता ही चाहिए, ठीक है। और कंपनी रूम प्रोवाइड नहीं करता है भाई, कंपनी रूम भी कुछ प्रोवाइड नहीं करता है, कंपनी सिर्फ पगार प्रोवाइड करता है जो कि आपको हर महीने मिलता है। बस सैलरी मिलता है आपको हर महीने, उसमें से आपको रूम लेना पड़ेगा, आपको घर लेना पड़ेगा, जो लेना है वो ले सकते हैं। बस आपको कंपनी रूम नहीं देगा, ये फिक्स बता देता हूँ, ठीक है। सैलरी कितनी आती है? अरे भाई सैलरी का क्या पूछ रहे हो भाई? सैलरी देखो, मैं फिर भी थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, अगर किसी और ने देख लिया तो मेरे को कुछ बोल देंगे, ठीक है। फिर बोल देता हूँ, सिक्योरिटी में जब आप सिलेक्ट होते तो आपका सैलरी अराउंड 20,000 के अराउंड सैलरी रहता है, ठीक है। 22 नाइट शिफ्ट किया तो 22 तक चला जाता है। रैंप के लिए करते हो तो 18,000 मिलता है विदाउट डे, मतलब विदाउट नाइट किया तो नाइट शिफ्ट का अलाउंस रहता है तो 22-23 तक चला जाता है। कस्टमर सर्विस में आपको 20-22 तक चला जाता है, नाइट विदाउट नाइट 20-22 तक चला जाता है, ठीक है। यूनिफॉर्म मिलता है भाई, 2-2 3-3 सेट मिलते हैं यूनिफॉर्म के, इसलिए टेंशन लेने के लिए यूनिफॉर्म तो मिलता है आपको। हाँ रहती है 22 डेज, हाँ। अच्छा ट्रेनिंग कितने दिन की थी? कस्टमर सर्विस देखो, रैंप की मैंने बोला 22 दिन की ट्रेनिंग रहती है, रैंप वालों की सिक्योरिटी की रहती है 15 दिन की, और कस्टमर सर्विस की 20-22 दिन की रहती है, 20-21 दिन की रहती है। और OJT डेज, अच्छा OJT जब आप ट्रेनिंग करके आते हो तो यहाँ पे भी आपको OJT दिया जाता है, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहता है आपका, जो कि आपको मतलब थोड़े सीनियर्स के साथ आपको काम करने को बोलते हैं कि भाई सीनियर्स के साथ काम करो, उससे आपको मतलब है ना मतलब पता चलेगा भाई एक्चुअल में वर्क कैसे रहता है। आप जब ट्रेनिंग करते हो तो भाई सब आपको वर्बली बताते हैं ना, जो कि आपको थ्योरेटिकली सब लिख के देते हैं, सब देते हैं, उससे आपको पता नहीं चलता भाई एक्चुअल काम में क्या रहता है। तो जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको एक्चुअल काम का पता चलता है। तो आपको OJT के दिन से रहते हैं, 5-6 दिन OJT रहता है, उसके दिन आप उसके बाद आपको खुद काम करना पड़ता है, इसलिए रेडी रहना। हाँ और कहते हैं रैंप, अच्छा आप अगर रैंप पे सिलेक्ट होते हो, ये मेन चीज़ है, आप अगर रैंप पे सिलेक्ट होते हो तो आपको स्कीपर, ये एक पोस्ट थी स्कीपर, जो कि अभी फ्लाइट मैनेजर नाम होगा उनका, तो पूरा फ्लाइट मैनेज करते हैं, जैसे कि मैं हूँ स्कीपर, तो फिर ठीक है। तो स्कीपर का काम क्या रहता है? स्कीपर काम रहता है कि भाई पूरा फ्लाइट मैनेज करना, कि भाई फ्लाइट कितने बजे आई, कितने बजे इसका चॉक्स ऑफ होना चाहिए, कितने बजे वापस जानी चाहिए, इसमें क्या क्या लोड हो रहा है वो सब बताना होता है, कहाँ पे क्या लोड करना है, फ्लाइट में पैसेंजर्स कितने हैं, ये सब बहुत चीज़ें ऑब्जर्व करना होता है। पूरा फ्लाइट ऑब्जर्वेशन बोले तो मैनेज करने कम स्कीपर ही करता है, जैसे कि मैं हूँ स्कीपर। तो हाँ, तो इससे मैं ये बताता हूँ आपको कि भाई स्कीपर काम बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, हर हालात में आपको काम करना होगा, बारिश में, दोपहर में, है ना, रात में, कौन सी भी सीज़न में काम करना ज़रूरी है। और मतलब ज़रा थोड़ा सा हार्ड रहता है काम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप करना ही चाहते हैं दिल से तो कर सकते हैं, लेकिन मन से तैयारी होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और बोलते सिक्योरिटी में अगर सिलेक्ट हो गए तो आप रहते होल्ड स्टाफ, बोले तो आपको लोडिंग मॉनिटर करना होता है, जो कि क्या क्या लोड हो रहा है फ्लाइट में वो सब मैनेज करना होता है, मॉनिटर करना होता है। L2 L1 डोर, मतलब एयरक्राफ्ट का पहला डोर, आगे वाला डोर, पीछे वाला डोर, यहाँ पे एक सिक्योरिटी का रहता है जो कि उसका एक्सेस कंट्रोल रहता है उसके पास, वो सब ऑब्जर्व करता है कि भाई कौन अंदर जा रहा है, कितने बजे अंदर जा रहा है, कितने बजे बाहर आएगा, ये सब चीज़ें वो रिकॉर्ड करता है वहाँ के उसके बुक में, सब कौन जा रहा है, कितने बजे बाहर गया, कौन गया, किस चीज़ के लिए गया, क्या काम करने के लिए गया, कितने बजे बाहर आया, सब लिख के रखते हैं। ये होता है L1 L2 काम। और क्या रहता है, BMA में BBA में काम रहता है, जैसे कि बैगेज में मेकअप एरिया हो गया, वो सब चीज़ें रहता है कि कौन से फ्लाइट के लिए कौन से बैग भेजने, कितने ट्रॉली भेजना है, क्या सब बहुत कुछ काम रहता है, ये सब उसको करना रहता है। SLPC रहता है जो कि बॉडी चेकअप करते हैं ना, जो फ्लाइट के अंदर जाने के पहले, है ना, वो सब कि भाई पॉकेट में क्या है, वॉलेट में क्या है ना, ये सब चीज़ें सब चेक करके अंदर भेजते हैं, वो रहता है SLPC वालों का काम, ठीक है। वो भी सिक्योरिटी वाला कहता है, स्क्रीनिंग का काम करता है। स्क्रीनिंग मतलब बैगेज स्क्रीनिंग वगैरह, बैग में क्या जा रहा है, भाई दारू लेके जा रहा है, टमाटर लेके जा रहा है, सब देखते हैं वो लोग, ठीक है, वो है। और बोलते कस्टमर सर्विस के रहता है, काउंटर भी काम रहता है, जो कि मतलब काउंटर आपको बता रहेंगे कि बैगेज का वेट कितना है ना, वो सब टेक करके टैग लगा के छोड़ते हैं, फिर वो जाके BMA में चला जाता है। वो काम भी रहता है, काउंटर्स पे भी कितने पैसेंजर कितना बैग है, क्या है। बोर्डिंग गेट पे काम रहता है, जो कि है ना, लास्ट में फिर बोर्डिंग गेट पे पैसेंजर का बोर्डिंग पास स्कैन करके अंदर भेजते हैं एयरक्राफ्ट, वो बोर्डिंग गेट पे काम रहता है। रिजर्वेशन में काम रहता है, रिजर्वेशन अगर कोई पैसेंजर जल्दी आ गया, उसने अपना क्या बोलते हैं टिकट नहीं बुक किया, तो वहाँ पे क्यों टिकट बुक करेगा, वो भी उसका काम रहता है, तो वो रहता है। और एक मिनट,
तो ठीक है, उधर क्या हो रहा था, उधर थोड़ा सा लाइट का अच्छा नहीं था, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे आ गया। लाइट मतलब सूरज की रोशनी ज़रा मुँह पे नहीं आ रही थी ज़्यादा, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो फिर हाँ, और दूसरा बता देता हूँ आपको कि जो है ड्यूटी आवर्स, पैसेंजर क्वेरी सॉल्व। हाँ, कस्टमर सर्विस का काम तो बहुत ज़्यादा रहता है, आपको तो पता है कस्टमर सर्विस का काम बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि कस्टमर का क्वेरी सॉल्व करो, बहुत कुछ काम रहता है, मतलब रहता है बहुत कुछ काम। कस्टमर सर्विस आपको तो पता है, जो कस्टमर सर्विस है, कस्टमर की हर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनको ही कराना पड़ता है। जैसे कुछ भी दिक्कत रहा तो फिर तो रहता है। शिफ्ट टाइमिंग्स, हाँ, ड्यूटी आवर्स कितने रहते हैं देखो, हर एक स्टेशन पे डिपेंड रहता है। अगर स्टेशन बहुत बोले तो जहाँ पे फ़्लाइट्स बहुत कम है तो वहाँ पे ऑब्वियसली ड्यूटी आवर्स भी आई थिंक कम रहते रहेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं इतना। लेकिन हमारे ड्यूटी आवर्स तो बता देता हूँ, 10 घंटे पुणे एयरपोर्ट की 10 घंटा ड्यूटी आवर्स है हमारा, जो कि हम 10 घंटे काम करते हैं, और 10 घंटे काम करने के बाद हमें मिलता है पेमेंट 20-22 हज़ार तक अराउंड मिल जाता है। उतना ही रहता है। नाइट शिफ्ट किया तो नाइट शिफ्ट का अलाउंस रहता है 4-5 हज़ार, तो चला रहता है 20-22-23 तक। तो ठीक है, डिपेंड्स ऑन स्टेशन टू स्टेशन, ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ़ फ्लाइट्स। हाँ, ये रहता है, अगर किसी स्टेशन पे बहुत कम फ्लाइट है, किसी स्टेशन पे बहुत ज़्यादा फ्लाइट है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे काम करने का मतलब ड्यूटी आवर्स आई थिंक ज़्यादा तो नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी काम थोड़ा ज़्यादा रहता है। जितना ज़्यादा फ्लाइट है उसके ऊपर को उतना ज़्यादा फ्लाइट रहता है, और उतना ज़्यादा फ्लाइट उसको मैनेज करना पड़ता है, ये सब चीज़ें रहता है। और क्या क्वेश्चन है, आई थिंक मेरे सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। मैंने जितना भी पूछा था मैंने सारे के सारे क्वेश्चन के बता दिए। तो फिर अभी मेन चीज़ बताता हूँ, जो कि है 31 अक्टूबर 2022। बोले तो 31, आज कितना डेट है पहले देखता हूँ ऊपर से। आज डेट अरे डेट किधर है भाई, एक मिनट, ऊपर से 25। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट पास में ही आ गया है। तो आपके पास अभी भी चांस है कि 31 अक्टूबर को आपका है इंटरव्यू। आपका मतलब जो इंटरेस्टेड है वो जा सकता है मेरे मतलब से। तो उनका इंटरव्यू है 31 अगस्त को इंटरव्यू है। रिपोर्टिंग टाइम है 10 AM, सुबह के 10 बजे आपको रिपोर्ट करना। वीडियो ऊपर चला गया, खिसक गया फ़ोन, इधर टाकी पे रखा ना मैंने कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, 10 बजे, सुबह के 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है होटल पे। होटल का नाम है पार्क स्टिक्यू, जो कि नियर फिनिक्स मॉल में, विमान नगर में। ठीक है, तो आपको 10 बजे वहाँ पे रिपोर्टिंग करना है। 10 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा किसी हाल में। लेट आ गए तो फिर देखो, रिज्यूम कलेक्ट करना वो शुरू करेंगे बिटवीन 11 से 1 बजे तक वो आपका रिज्यूम कलेक्ट करेंगे। उसके बाद ही आपको अंदर, मतलब अगर रिज्यूम रहेगा तभी तो अलाउ करेंगे ना अंदर, तो ये मेन चीज़ है भाई। तो इसलिए रिज्यूम देने पहले आ जाओ जल्दी, जितना जल्दी आओगे उतना अच्छा रहेगा। अपने घर वालों को किसी को लेके मत आओ, इसमें उन्होंने बहुत कुछ मेंशन किया। मेरे पास वो मेल है, मैं वो मेल एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको। तो चलो मैं आपको पूरा मेल पढ़ के बताता हूँ आपको। ये मैंने स्प्लिट स्क्रीन ऑन किया, जो कि आधे मोबाइल के आधे स्क्रीन में कैमरा चालू रहता है, आधे स्क्रीन में वो चालू रहता है जो मेल पढ़ रहा हूँ मैं। तो ठीक है, मैं आपको पूरा मेल पढ़ के बताता हूँ, बस आप ठीक से सुन लेना। मैं डबल नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन एक ही बार पढ़ूँगा। ठीक है, पोजीशंस, ठीक है। इफ़ यू आर ऑलरेडी सिलेक्टेड अर्लियर देन काइंडली डू नॉट अप्लाई फॉर दिस इंटरव्यू। मतलब पहले आप अगर अप्लाई किया है, अगर आप वेट कर रहे हैं इंटरव्यू होने के बाद कि भाई मेरा नंबर कब आएगा, क्या होगा, तो भाई आपको वेट करना पड़ेगा। हाँ, तो आप अप्लाई मत करो। आप अपने दोस्त को किसी को बोल के दूसरे को उसको अप्लाई करने के लिए बोल दो, आप खुद अप्लाई मत करो। तो ठीक है, ये बोला है उन्होंने। और हाँ, ये देखो, डो नॉट अप्लाई फॉर द इंटरव्यू इफ़ यू रेफर, हाँ, बट डू रेफर टू योर फ्रेंड अप्लाई फॉर दिस लिंक, है ना। अगर आप पहले अप्लाई कर चुके हैं, आपने पहले अप्लाई किया लेकिन आपका अभी तक नहीं हुआ काम, लेकिन अगर आपका काम हो भी गया ऑलरेडी, तो फिर आप अपने दोस्त को अप्लाई कर दीजिए। जैसे मेरे को मेल आया तो मैं किसी और को अप्लाई कर रेफ़र कर सकता हूँ मेरे दोस्तों को। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया इंटरव्यू डेट है 31 अक्टूबर 2022। मतलब मैंने बोला था आपको 31 अक्टूबर का आपका इंटरव्यू है, मतलब है, तो आपका 31। रिपोर्टिंग टाइम रहेगा 10 AM। रिज्यूम विल बी कलेक्टेड शार्प बिटवीन 11 to 1 PM ओनली। तो 11 से 1 बजे तक ही आपका इंटरव्यू रिज्यूम कलेक्ट करेंगे वो। इसके बाद मतलब रिज्यूम कलेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए आप रेडी रहना उसके लिए। ठीक है, होटल है पार्क स्टिक्यू, विमान नगर, फोनिक्स मॉल, नियर फोनिक्स मॉल, पुणे नियर फोनिक्स मॉल पुणे, पार्क स्टिक्यू होटल है, उसमें इंटरव्यू रहेगा आपको। कॉन्टैक्ट पर्सन, वहाँ पे एक कॉन्टैक्ट पर्सन रहेगा। इंडिगो रिप्रेजेंटेटिव विल बी इन इंडिगो यूनिफॉर्म। तो इंडिगो रिप्रेजेंटेटिव इंडिगो यूनिफॉर्म में रहेगा। इंडिगो का यूनिफॉर्म रहता है ब्लू, है ना, तो उसमें रहेगा वो पर्सन वहाँ पे। तो वो आपको वहाँ पे जैसे दिख जाए आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते। ठीक है, और क्या चीज़ बताई है उन्होंने, हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये बहुत मेन चीज़ है, ये आपको ठीक से ध्यान रख के आना पड़ेगा, नहीं तो कैसे भी आ जाओगे ना घर से तो नहीं होगा भाई। तो हाँ, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं फ़ोन पहले ठीक रख लेता हूँ यहाँ पे, मेरा फ़ोन ही नहीं ठीक रह रहा यार। अच्छा,
ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे और बताई गई है चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बोले ग्रेजुएट्स ओनली ग्रेजुएट्स, ठीक है। फाइनल ईयर रिजल्ट वेटेड आर नॉट एलिजिबल। फाइनल ईयर का रिजल्ट आपका अगर वेटेड है, मतलब अभी तक आया नहीं आपको, तो ऑब्वियसली यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस जॉब, ठीक है। और नो विजिबल स्टैटस कुछ निकलने का नहीं, इधर छतरी निकाला, इधर कुछ है पाकुड़ी निकाला, कुछ है, चलेगा नहीं भाई, ऐसा छपरीगिरी चलेगा नहीं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ वर्किंग इन रोटेशनल शिफ्ट्स इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट। भाई अपन तो था इसलिए मैंने तो ट्राई किया ना, तो फ्लेक्सिबल होना चाहिए भाई। नाइट शिफ्ट में काम करो, डे शिफ्ट में काम करो, दोपहर में काम करो, रात में काम करो, ये सब चलेगा, जिसको चलेगा वही चलेगा। एस्परेंट ऑफ ग्राउंड स्टाफ ओनली, ठीक है। ये सिर्फ ग्राउंड स्टाफ के लिए है, तो ऐसा मत सोच के आना वही मैं इधर आके एयर होस्टेस बन जाएगा, नो यू आर नॉट। तो यहाँ पे आके आपको ग्राउंड स्टाफ का ही ड्यूटी मिलेगा, मतलब ग्राउंड स्टाफ के जॉब का इंटरव्यू भाई। दूसरे किसी और का दिमाग में रख के मत आओ कि भाई ये रहेगा वो रहेगा, ठीक है। रहेगा मैंडेटरी चेकलिस्ट। मैंडेटरी चेकलिस्ट मतलब आपको क्या क्या लेके आना पड़ेगा, तो लेके आना पड़ेगा आपको हार्ड कॉपी ऑफ योर रिज्यूम विथ करेक्ट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, मेंशन इट ऑन इट। तो आपको ऊपर से लिखना ही पड़ेगा, अगर आपने अंदर भी मेंशन किया है ना, फिर भी आपको ऊपर से लिखना पड़ेगा, जिससे आप रिज्यूम लाओगे उसके ऊपर रखो या पीछे लिखो, जहाँ पे स्पेस है वहाँ पे लिखो, आप मोबाइल नंबर लिखो, आपका ईमेल आईडी लिखो, ठीक है। वो इजी रहता है उनके लिए भी। देखना, मेंशन योर एप्लीकेशन आईडी। हाँ, आपका एप्लीकेशन आईडी भी मेंशन करना। आप जब इंडिगो के करियर पेज पे जाओगे, इंडिगो के वेबसाइट पे जाओगे, तो वहाँ पे आपको एक इंडिगो करियर करके ऑप्शन मिलेगा नीचे, तो उसमें जाके आपको एक फॉर्म भरना है, इंटरव्यू फॉर्म। वो ऑन रहेगा वहाँ पे पुणे लोकेशन सेलेक्ट करके, जिस लोकेशन में आप हो उस लोकेशन का सिलेक्ट करके आपको फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म फिल करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिलेगा लास्ट में, वो आईडी आपको मेंशन करना है। जब आप रिज्यूम लेके आओगे तो उसमें आपको आईडी लिख के मेंशन करना है, ठीक है। वो होने के बाद बोल्ड अक्षर में लिखना है, बड़े बड़े अक्षर में लिखना है, ठीक है। फॉर एयरलाइन एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैरी योर 3 मंथ सैलरी स्लिप और अपॉइंटमेंट एप्रिशिएट लेटर। मतलब आप अगर पहले इंडिगो मतलब नहीं कि दूसरे किसी भी एयरलाइन में आपने पहले काम किया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 महीने से पहले सैलरी का स्लिप, जो भी 3 महीने का सैलरी है, वो 3 महीने का सैलरी का हर एक स्लिप, मतलब 3 स्लिप हो जाएगा, 3 स्लिप आपको लेके आना है उनको दिखाने के लिए कि भाई ये देखो। कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, वो तो हर जगह पे मैंडेटरी है आजकल, तो कोविड वैक्सीनेशन तीनों की तीनों वैक्सीनेशन कंप्लीट होनी चाहिए, और वो आपको उधर मैंडेटरी है। इफ़ यू आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एनी ऑफ द डिटेल फ्रॉम पॉइंट फॉर यू विल नॉट अलाउड मैनेवली। भाई सारी के सारी इन्फॉर्मेशन जितने भी बताए हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए, इसमें से एक भी नहीं होगा तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा अंदर। वेयर डबल मास्क वेयर करना है, सैनिटाइजर वगैरह थोड़ा थोड़ा कैरी करना है आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे भी सैनिटाइजर था, होटल है तो सैनिटाइजर ऑब्वियसली रहेगा, लेकिन फिर भी आपको मास्क विस्क सब कैरी कर लो खुद का, खुद के लिए भी अच्छा है, दूसरों के लिए भी अच्छा है, ठीक है। फॉर्मल ड्रेस कोड रहेगा मेल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फॉर्मल ड्रेस रहेगा। फॉर्मल ड्रेस बोले तो वाइट शर्ट ब्लैक पैंट, जो कलर आपको अच्छा लगे बस, मतलब फॉर्मल रहना चाहिए। आप फॉर्मल का तो मतलब पता है आपको, वैसा होना चाहिए। और एयरलाइन यूनिफॉर्म विल बी एप्लीकेबल। एयरलाइन यूनिफॉर्म, आप पहले एयरलाइन में काम किया उसका यूनिफॉर्म आपके पास, वो डाल के भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्लीन शेव प्रॉपर हेयर कट फॉर मेल कैंडिडेट्स। बाय प्रॉपर हेयर कट मेल कैंडिडेट्स, भाऊ दाढी बिडी वाढून मिशा इकडे तिकडे करून असं चालणार नहीं चलेगा, है ना। थोडेसे अच्छा हेयर कट करो, दाढी वगैरह क्लीन करके आओ, ये सब है। मिशा जरा ठेवायचं तर ठेवू शकता, इसका जिसको नहीं रखना है वो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं। जिसको रखना है वो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो मैंडेटरी नहीं है कि मुझे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो रहेगा। और क्या है, आप रिपोर्ट ऑन यूर गिवन टाइम ओनली, ठीक है। आपकी गिवन टाइम पे, जैसे कि बोला था कि कितने बजे आने के लिए बोला है, सुबह 10 बजे, तो आपको 10 बजे आना पड़ेगा, एक्यूरेट 10 से पहले आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 के बाद मत आना, क्योंकि वहाँ पे सबको अंदर लिया जाएगा 10 बजे तक, जितने भी आएंगे सबको अंदर, उसके बाद आएंगे बाहर रख लिए जाएंगे, ठीक है। मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, अपनी दूसरों से दूरी बनाए रखिए, नहीं तो ज़्यादा पास मत खड़े हो जाए, ठीक है। डू नॉट बी इन ग्रुप। अच्छा, ग्रुप में नहीं आने का भाई, अपन ये किया अपन वो किया है ना, फुल एकदम राड़ाबाजी है ना, फुल गुंडागर्दी उधर आके है ना, ग्रुप में बैठ के है ना, फुल कॉमेडी नहीं चलेगा भाई। अच्छी तरीके से रहना, जरा है जॉब करने आए ना, उसी तरीके से रहना, ठीक है। बी अलर्ट एज योर नेम विल नॉट बी कॉल्ड ट्वाइस एट द वेन्यू। भाई एक ही बार नाम लेंगे, और जैसे कि आपका एक बार नाम लिया ना, आपने अगर नहीं सुना आप किससे बात कर रहे हो, है ना, ग्रुप में कुछ चैटिंग चल रहा है, कुछ चल रहा है, उस उनने आपका नाम लिया और आपने सुना ही नहीं, ऐसा मत करना भाई। फिर से नाम नहीं लेंगे, उन्होंने ऑलरेडी बोल के रखा, फिर से नाम लेंगे ही नहीं, तो फिर आपका नंबर गया तो आप गए, ठीक है। तो पूरा आई थिंक मेल कंप्लीट हो गया। ये क्या है, डोंट, ये डू नॉट डोंट, अभी डोंट करके लिखा है, जिसमें क्या करना है। अच्छा, ये हमारे लिए है, थी दिस मेल इज़ प्योरली बाय इन्विटेशन एंड हेंस डू नॉट
गेट योर फ्रेंड्स कलीग्स, डो नॉट गेट योर फ्रेंड्स कलीग्स और पेरेंट विथ यू। हाँ, आपके फ्रेंड पेरेंट्स इसको किसी को लेके मत आओ अपने साथ, जिसका इंटरव्यू बस उसी को आना है, दूसरे किसी को लेके आओगे तो अच्छी बात नहीं, ठीक है। डो नॉट क्राउड बीइंग ग्रुप, मैंने बोला था ना क्राउड ग्रुप नहीं होना चाहिए, ग्रुप में नहीं आना चाहिए वेन्यू गेट के पास। इन केस यू आर, ठीक है, पेनलाइज बाय द अथॉरिटीज़ देन इंडिगो इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आपने उधर आके कुछ मारा मारी छपरीगिरी किया ना तो इंडिगो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपकी गलती, वो क्यों बोलेगी। आफ्टर द इंटरव्यू डो नॉट वेट फॉर योर रिजल्ट, आपका रिजल्ट की वेट नहीं करना, वो आपने मेंशन किया ना ईमेल आईडी, उस पर आपको आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लीव फॉर योर डेस्टिनेशन इमीडिएटली, डो नॉट वेट फॉर योर फ्रेंड। आपके दोस्तों के लिए वेट करना मना है, लेकिन आप रास्ते पे जाके इधर दूसरी जगह पे खड़े रह सकते हो भाई, उसको बोलते हो भाई इधर आ जा, इधर खड़े लाए तो ठीक है, वो चलेगा, लेकिन बस होटल में मत रुको, ऐसा उनका मानना है। क्योंकि इफ़ यू आर शॉर्ट लिस्टेड विल बी कम्युनिकेटेड टू यू सेपरेटली, भाई सेपरेट में आपको साइड में लेके बोलेंगे कि भाई तेरा काम हो गया है, तो ये सब बोल दिया जाएगा, इसलिए आप टेंशन मत लेना। वैसे हमको तो सबके सामने बोला तो उसको कोई दिक्कत नहीं, दैट यू आर फेल्ट, नो इश्यूज, चलता है। अभी सब ये होने लगा ना, बोले तो इनोवेशन चेंज होने लगा, तो अभी इंटरव्यू भी बहुत स्ट्रिक्ट हो गया ना। अभी पहला राउंड होता है, दूसरा राउंड होता है, तीसरा राउंड होता है, चौथा भी राउंड हो जाएगा तो तैयारी करके आना उस हिसाब से। इंग्लिश का वीडियो अच्छी तरीके से पढ़ के आना। बहुत सारे इंग्लिश की वीडियोज़ रहती है यूट्यूब पे, आप उसको देख के आ सकते हैं, उसको रेफ़र करके आ सकते हैं, बहुत कुछ रहता है। जैसे मुझे पूछते रहोगे भाई इंटरव्यू का वीडियो, अरे क्या है, बहुत सारे इंटरव्यू का वीडियो रहता है, बोले तो इंग्लिश के वीडियोज़ बहुत सारे रहते हैं, वो सब आप देख के आ सकते हैं। इसलिए मैं सोचता हूँ कि भाई ये सब देख के आओ, थोड़ा तैयारी करके आओ, तभी जाके कुछ होगा, नहीं तो ऐसे कैसे डायरेक्ट मेरे तरह आओगे ना, जैसे मैं पहली बार आया था, वही कुछ नहीं होगा भाई, आपको फेल ही मिलेगा। जितना अच्छी तैयारी करके आओगे, जितना पढ़ के आओगे, है ना, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ठीक है, ये रहा आज तक का पूरा। प्लीज़ नोट दैट इंडिगो नेवर चार्ज एनी मनी फॉर दिस इंटरव्यू हायरिंग। ये बहुत मेन चीज़ है भाई, क्योंकि मैंने खुद देखा कि भाई कुछ बच्चों ने इंटरव्यू के लिए, कोई लोग आए थे, बोला कि हम आपका काम कर देते हैं इंडिगो में, और आप हमको इतना पैसा दे दो, हम काम कर देंगे। ये सब गलत है भाई, ये सब झूठ रहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू ने यहाँ पे खुद मेल करके लिखा है वहाँ पे, प्लीज़ नोट दैट इंडिगो नेवर चार्जेस एनी मनी फॉर द इंटरव्यू हायरिंग। इंडिगो 1 रुपया भी नहीं लेता है आपसे इंडिगो हायरिंग के लिए और इंटरव्यू के लिए, ये दिमाग में रख लेना। और इस वीडियो से आपको सबको पता चलेगा, जो भी देखेगा उस सबको पता चलेगा कि भाई इंडिगो 1 रुपया भी नहीं लेता है अपने इंटरव्यूज़ लेने के लिए, ठीक है। आप सिलेक्ट हो गए तो आपकी मेहनत पे हो जाता है सब, इसलिए 1 रुपया भी नहीं जाता है उसमें से, ठीक है, वो है। और रेफ़र टू योर फ्रेंड, रेफ़र टू आवर वेबसाइट फॉर रिक्रूटमेंट careersindigo.in ऑफिशियल जॉब पोस्टिंग। हाँ, तो वहाँ पे भी जॉब पोस्टिंग होता रहता है, तो वो वेबसाइट इंडिगो वेबसाइट करके है, indigo.com, इंडिगो, हाँ careers.indigo.in, तो ये वेबसाइट है, उस पर जाके भी आप अप्लाई कर सकते हो, वहाँ पे आपको ये सब मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन कि भाई कौन सा इंटरव्यू क्या है। लेकिन ये मेल है मेरे पास, अगर जिस चीज़ को चाहिए रहेगा आप मेरे को उसका अपना ईमेल आईडी दे दो, मैं आपको ये मेल फॉरवर्ड कर देता हूँ, जिससे आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएगी। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। बहुत सारे लोगों ने बोला था कि भाई इंटरव्यू का इन्फॉर्मेशन दे दो मेरे को, है ना, इंटरव्यू कैसा रहेगा, कैसा रहता है, क्या रहता है ना, ये क्वेश्चन पूछे थे, और सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने ट्राई किया कि मैंने सारे क्वेश्चन के सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन आई थिंक बता दिए हैं। तो फिर इसी तरीके से तैयारी करके आना, और कुछ अगर दिक्कत रहा तो कमेंट में पूछ लेना, सब बता दूँगा। वैसे बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा लगा, लेकिन स्टार्ट करने के बाद कोई रोक ही नहीं पाया मुझे, कितना 20 मिनट से भी ज़्यादा हो गए तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय। अगर कुछ दिक्कत रहा तो ठीक है, मेल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, जो करना है वो करो, मतलब मैसेज करो, मेल करो, कमेंट करो। अगर कुछ दिक्कत रहा तो, अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।